हेलो स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 17 का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अभी तक हमने ये पढ़ लिया कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ, वो एल्वेओलर सैक, ब्लड और टिश्यू के थ्रू हुआ, लेकिन उसको कैरी कौन करेगा, उनका ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में सबसे पहले आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। And main source for the transportation of oxygen is blood. Means कि 97% जो ऑक्सीजन होती है उसको कैरी करता है आरबीसी, मीन्स एरिथ्रोसाइट, दैट इज ऑल्सो नोन एज रेड ब्लड कार्पस और रेड ब्लड सेल्स, एंड 3% ऑफ ऑक्सीजन इज कैरिड बाय प्लाज्मा इन डिजॉल्व्ड फॉर्म। जो ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड फॉर्म में है वो 3% कौन कैरी करेगा? प्लाज्मा, और 97% कैरी करेगा आरबीसी, एरिथ्रोसाइट। अब यहाँ पर कि बाइंड किससे होता है, ऑक्सीजन किसके साथ अटैच होता है? आरबीसी में हीमोग्लोबिन, जिसको हम डिनोट करते हैं एचबी से, यानी कि हमारी जो आरबीसी होती है जो कि बाइकनकेव शेप होती है, आरबीसी से डिस्क लाइक शेप स्ट्रक्चर दिखाती है, बाइकनकेव शेप बनाती है, उसमें एक पिगमेंट होता है दैट इज नॉन एज एचबी, एंड एचबी और हीमोग्लोबिन इज ऑल्सो टर्म्ड एज ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट। और इस एचबी के साथ बाउंड होती है ऑक्सीजन, और जैसे ही ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती है ये बनाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बनना कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, उससे पहले ये कि एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होता है वो मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अपने साथ बाउंड करता है या बाइंड करता है। मीन्स ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बाइंड 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विद इटसेल्फ। तो बहुत सारे एचबी है तो बहुत सारी ऑक्सीजन है वो इसके साथ में बाइंड हो जाएगी, और जैसे ये बाइंड होगा ये बनाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। मीन्स कि जो ऑक्सीजन कैरी होती है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में कैरी होती है और टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट होती है। अब जो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है कि ऑक्सीजन बाइंड हो तो वो 4 फैक्टर होते हैं, लेकिन इसमें जो मेजर या मेन फैक्टर होता है वो होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, जिसको हमने डिनोट किया PO2 से। मीन्स मेन फैक्टर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, उसके बाद में ये तीनों भी फैक्टर हैं जो रेस्पॉन्सिबल हैं, बट जो मेजर फैक्टर है वो PO2 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर एंड H+ आयन कंसेंट्रेशन। यदि Hb के साथ ऑक्सीजन को बाइंड होना है तो ये चारों फैक्टर किस अमाउंट में होने चाहिए? PO2 मैक्सिमम होना चाहिए, मीन्स ये ज्यादा हो और ये तीनों ही लो हो। उस वक्त एक फेवरेबल कंडीशन बनती है ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होने की। मीन्स PO2 तो ज्यादा हो और उस वक्त पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेस अमाउंट में, टेम्परेचर भी कम हो और H+ आयन कंसेंट्रेशन भी कम हो। और जब इसका रिवर्स होता है कि PO2 तो कम हो जाता है और बाकी सारे फैक्टर जब इंक्रीज हो जाते हैं तो ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से डिसएसोशिएट होना शुरू हो जाती है, यानी उससे अलग होना स्टार्ट होती है, क्योंकि ये भी जरूरी है, यदि ब्लड के साथ ही चली जाएगी तो टिश्यू को कैसे पहुंचेगी। तो अब ये सिचुएशन कहाँ इसको प्रोवाइडेड होती है? ओके, तो एल्वेओलर सैक की बात की थी हमने। एल्वेओलर सैक में, यानी कि जैसे हम यहाँ पर एक एल्वेओलर सैक का छोटा सा डायग्राम बनाए, ये लीजिए एल्वेओलर सैक और ये ब्लड कैपिलरीज। तो एल्वेओलर सैक में जब इंस्पिरेशन हुआ था तो PO2 ज्यादा था, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा था और ये फैक्टर कम थे। तो एक बेटर सिचुएशन हमें मिली कि उस वक्त हीमोग्लोबिन के साथ में जो ऑक्सीजन है वो बाइंड हो जाए। तो यही रीजन होता है कि जो एल्वेओलर मेम्ब्रेन या यहाँ पर जो डिफ्यूजन होता है वहां पर हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड होने का रेट ज्यादा होता है, और ये डिसएसोशिएट कहाँ होती है? टिश्यू में। क्यों? क्योंकि वहां पर सिचुएशन उल्टी मिलती है, टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाता है और ये तीनों फैक्टर ज्यादा हो जाते हैं, इसके कारण वहां पर ऑक्सीजन डिसएसोशिएट हो जाती है। अब इसको हम समझते हैं एक सिग्मोइड कर्व से। हमने ग्राफ प्लॉट किया बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन जो बाइंड होती है ऑक्सीजन के साथ उसका परसेंटेज, और एक ग्राफ बनाया।
तो ग्राफ हमारा सिग्मोइड ऑब्टेन हुआ में, एस शेप्ड सिग्मोइड, कि जो एक रेंज तक तो कंटिन्यू बढ़ता है, उसके बाद कांस्टेंट और फिर डिक्लाइन होता है। ओके, तो यहाँ पर मैंने ये एरो शो किया इस तरफ, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मैक्सिमम होगा, मीन्स यहाँ पर हम अपने कुछ डेटाज भी बना लेते हैं, सपोज 10, 20, 40, 60, 80 एंड 100। तो जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर मैक्सिमम होता जाएगा, आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो कर्व है ना, ये एस फॉर्म में आ रहा है। इट मीन्स जब पार्शियल प्रेशर कम था तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड उतना ज़्यादा नहीं हुआ था, लेकिन जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ता गया, देखिए इस तरफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ता गया, तो Hb का ऑक्सीजन के साथ बाइंड होने का जो परसेंटेज है वो भी इंक्रीज होता गया। तो ये कर्व क्या प्रूव करता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जब इंक्रीज होता है तो ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन ज़्यादा बनाता है Hb के साथ में, और ये बेटर सिचुएशन हमें कहाँ मिलती है, एल्वियोली में। और अब जैसे ही हम टिश्यू की तरफ मूव करेंगे, जहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा और ये फैक्टर बढ़ जाएंगे, यानी रिवर्स हो जाएगा, तो उस वक्त डिसएसोसिएशन होगा। तो इसलिए इस कर्व का नाम है ऑक्सीजन डिसएसोसिएशन कर्व, जहां हम ये समझाते हैं कि किस तरह से ऑक्सीजन इन फैक्टर से अफेक्ट होती है। ओके, तो एक बार इसका ओवरव्यू लेते हैं। हमने पढ़ा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, mainly 97% by RBC and 3% by plasma. RBC contain a pigment that is known as hemoglobin. RBC contain a pigment that is known as hemoglobin, and when O2 bind with Hb, it is termed as oxyhemoglobin. Each Hb bind 4 O2 molecule, and binding of oxygen with Hb is determined by the 4 factor. If PO2 is maximum, then binding capacity is maximum. If PO2 is less, then binding capacity is less. तो ये था स्टूडेंट हमारा टॉपिक अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन।